हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रवि और आज हम बात करने वाले हैं साइटिका के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके आप अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की और भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये जो साइटिका होती है, साइटिका अभी ये कॉमन है, ये हर किसी इंसान को पता है साइटिका के बारे में कि साइटिका क्या होता है। वो आम इंसान हर इस चीज़ को जानते हैं कि ये जो साइटिका होता है ये कमर से लेके पाँव में जो दर्द जाता है उसे साइटिका कहते हैं। दोस्तों, ये आजकल कॉमन है। साइटिक को हम कुछ कम शब्दों में बता। दोस्तों, ये जो साइटिका शब्द है ये साइटिक नर्व से आया हुआ है, जो कि ये जो साइटिक नर्व है ये हमारे पाँव और कमर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो नस होता है, नर्व होता है, ये उसे साइटिक नर्व कहते हैं। दोस्तों, ये जो साइटिका का दर्द होता है, आप इसके लक्षण से आप कैसे समझ सकते हैं कि ये साइटिका हो सकता है। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको कमर के पिछले हिस्से में यानी आपके बैक से आपके पाँव तक, यानी कि आपके कमर से दर्द निकलकर आपके नीचे पाँव तक वो पूरा फैल जाता है दर्द। आपको दर्द होगा और उसमें आपको झंझनाहट या फिर आपको सुन्नपन सा महसूस होगा पूरा कमर से लेकर पाँव तक का, और बहुत ही ज़्यादा दर्द। और जब आप सोए हुए रहेंगे या फिर बैठे रहेंगे तो ये आपको दर्द कम महसूस हो सकता है। और ज़्यादातर ये दर्द आपको कब ज़्यादा महसूस हो सकता है, जब आप चल फिर करते हैं, जब आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल में, डेली रूटीन में, जो आपका जो डेली रूटीन होता है काम करने का, जो भी घर में, ऑफिस, बाहर कहीं भी, अगर आप ज़्यादा चल फिर वगैरह ये सब चीज़ करते हैं तो उस समय आपको साइटिका का जो पेन रहेगा वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द आपको महसूस होगा। जब भी अगर आप सोए रहते हैं घर में, अगर आप सो रहे हैं तो उस समय आपको ये दर्द बहुत कम महसूस हो सकता है, और जब आप बैठे रहेंगे तो थोड़ा बहुत कम आपको महसूस होगा, लेकिन फिर भी दर्द थोड़ा बहुत महसूस होगा। लेकिन जब आप किसी तरह का अपना डेली लाइफ स्टाइल का, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपने डेली लाइफ स्टाइल का अगर कोई भी काम घर में या फिर बाहर कैसे करते हैं तो उस समय आपको ये दर्द बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको इसका सबसे पहला बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें, और एक झंझनाहट सी होती है पूरे कमर से लेके पैर तक, और उसको सुन्नपन रह जाता है। तो ये सारा कुछ सिम्टम्स है इसका साइटिका दर्द का। इस साइटिका के मैं आपको कुछ कारण बताना चाहूँगा कि ये किस कारणवश ये कॉमन कारण है जिसके वजह से कि ये साइटिका होता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति डेली लाइफ स्टाइल में अगर ज़्यादातर बैठ के काम करता है, खास करके ऑफिस या फिर कुछ प्रोफेशनल एरियाज़ में या फिर कंपनी वगैरह कहीं भी किसी भी जगह, अगर घर में ही अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई एजेड व्यक्ति यानी कि एडल्ट में अगर किसी का उम्र 40 प्लस है, तो उस कंडीशन में अगर वो लोग ज़्यादातर बैठ के या फिर बैठे बैठे ज़्यादा देर तक अगर कोई काम कर लेते तो उस कंडीशन में ये दर्द हो सकता है कॉमन नॉर्मली। लेकिन साइटिका का जो ये पेन होता है, ये साइटिका का पेन एग्जैक्टली आपको कुछ ऐसा कारण की वजह से हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको या फिर जिसको ये साइटिका का पेन बन रहा है उसको या तो स्लिप डिस्क है, यानी कि हड्डियों के दोनों हड्डियों की हड्डी है, इसके जो बीच में जो गैपिंग दिख रही होगी आपको, इस गैपिंग के बीच से जो पूरा नर्व यानी कि निकल के पूरे पाँव और हमारे ओवरऑल बॉडी में ये सर्कुलेट होता है, तो ये किसी कारणवश उसमें सूजन या फिर इन्फ्लामेशन या फिर किसी तरह का ट्यूमर या फिर कुछ ऐसा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है जिसमें कि नसों में सूजन बनने लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण आपको दर्द वहाँ कमर से स्टार्ट होकर पूरे पैरों, आपके पाँव में पूरे नीचे तक ही जाएगा और पूरा सुन्नपन या झंझनाहट सा महसूस हो सकता है। ये कारण कुछ इसके हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कभी कमर से पैर तक अगर कभी दर्द हो रहा है या फिर आपको चलने फिरने में थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो रहा है, उठने बैठने में, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको साइटिका ही हो। ये हो सकता है किसी और कारणवश भी आपको ये आपको साइटिका जैसा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ साइटिका ही हो। ये कुछ, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको थायराइड बढ़ रही है या फिर घट रही है, आपका जो एक मात्रा होता है थायराइड का, अगर उसमें ऊपर नीचे कुछ बदलाव होता है, उसका सामान्य जो स्तर होता है उससे अगर ऊपर नीचे होता है, उसके वजह से भी और भी कुछ सारा ऐसा पुराना नस और स्पाइनल से जुड़ी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके कारण आपको कि ये सारा प्रॉब्लम्स या फिर आपको कमर से लेकर पाँव तक का दर्द आपको महसूस हो सकता है। लेकिन कुछ कॉमन जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, और मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इस वीडियो में, कि ये जो साइटिका का पेन रहता है ना, इसके सिम्टम्स से आप समझ सकते हैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा दर्द, सुन्नपन और झंझनाहट रहेगी। और इसके जो कुछ कारण होते हैं कॉमन, वो मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इस वीडियो में, कि इसके जो कारण होते हैं ना,
या तो पेशेंट को स्लिप डिस्क हो रहा है या फिर वो अपनी लाइफ स्टाइल उसका कुछ ऐसे तौर तरीके होते हैं जिसको सही से ना करने की वजह से भी उनको साइटिका का पेन हो सकता है। और कोई अगर समस्या बहुत ज़्यादा उम्र होने की वजह से भी जो है हड्डियों का जो बोन डेंसिटी होता है वो कमज़ोर होने लग जाता है, तो उस कारणवश भी आपको ये हो सकता है। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कारण भी आपको इस वीडियो में बताए हैं, जैसे कि अगर किसी कारणवश इन हड्डियों के बीच में, आप रीढ़ की हड्डी के बीच में देख रहे हैं, अगर किसी कारणवश इनके बीच में ये जो लिगामेंट्स हैं इनके बीच अगर किसी तरह से नस अगर दब जा रही है, किसी तरह का सूजन बन रहा है, किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हो गया है, तो उस वजह से भी आपको वहाँ से लेकर यानी कि आपके कमर से लेकर आपके पाँव तक दर्द ये जा सकता है। तो ये साइटिका के कुछ लक्षण और कारण हैं। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके आप अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की और भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।